करेंगे एक्सरसाइज 7.2, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज in an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that. अच्छा, इसका फिगर हमें ड्रॉ करना है। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि in an isosceles triangle ABC, एक isosceles triangle है ABC, ठीक है, with AB equals to AC, इतना कह रहा है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, बाइसेक्टर ऑफ मतलब इसके बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल को हाफ कर रहा है और इस एंगल को हाफ कर रहा है ना। ये कहाँ मीट कर रहे हैं, ओ पे। बाइसेक्टर है मतलब ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल होगा, होगा। अब हमें ए को ओ से ज्वाइन करना है, ज्वाइन हो गया। अब फर्स्ट प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है, OB इक्वल्स टू OC, और सेकंड में है AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ये दो हमारे पास है। हाँ, पहला क्या है, OB इक्वल्स टू OC हमें शो करना है ना। OB इक्वल्स टू OC है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम फर्स्ट सॉल्व करें, हमें दिया है कि AB इक्वल्स टू AC है, AB इक्वल्स टू AC दिया है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल B होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल होंगे। तो हमने क्या लिखा, AB इक्वल्स टू AC था, तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल B हो गया। अब एंगल C इक्वल्स टू एंगल B है, तो हम लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल C भी हाफ ऑफ एंगल B के इक्वल होगा, लिख सकते हैं। अब कुछ समझ में आया हम कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो। हमने हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल B के प्रूव किया है इक्वल ना, तो हाफ ऑफ एंगल C को हम लिख सकते हैं एंगल OCB, लिख सकते हैं इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल B। हाफ ऑफ एंगल B लिख सकते हैं OBC, एंगल OBC। जब हमारा एंगल OCB और हमारा एंगल OBC इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, एक ये एंगल और एक ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि OB इक्वल्स टू OC होगा। कैसे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स होगा। चलो, फर्स्ट तो हमारा प्रूफ हो गया, OB इक्वल्स टू OC, यही हमें शो करना था, है ना। फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या कह रहा है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, AO बाइसेक्ट्स एंगल A, AO बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि हमें ये बताना है कि ये एंगल जो होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा। ये बताना है हमें कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो अगर हम ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो सीधे सीधे से हमारा वो हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC में AB इक्वल्स टू AC है, गिवन है, OB इक्वल्स टू OC हमने प्रूफ कर दिया है। अब ये दोनों साइड हमने लिया है ना, तो बीच में क्या बच रहा है, एक एंगल, ये वाला एंगल। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, उससे हमने क्या लिखा कि हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल B के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर लिया था कि एंगल OCB इक्वल्स टू एंगल OBC, तो इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल OBA इक्वल्स टू एंगल OCA, हम ये भी लिख सकते हैं, चलो लिख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ से हमने लिख दिया कि एंगल OBA इक्वल्स टू एंगल OCA, लिख सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, हम सेकंड में कर लेते हैं कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC
AOB और AOC दो ट्रायंगल ले रहे हैं, तो AOB और AOC में AB इक्वल्स टू AC गिवन है हमारा। अब हम लिख सकते हैं एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल ACO। ये किससे लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट, है ना, फ्रॉम फर्स्ट। अब हम लिख सकते हैं कि हमारा BO इक्वल्स टू CO, ये किससे? ये फ्रॉम स्मॉल फर्स्ट, स्मॉल फर्स्ट मतलब ये वाला, है ना, इससे हमने लिख दिया। तो हमने साइड एंगल साइड से ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय साइड एंगल साइड। समझ आ रहा है? साइड एंगल साइड से एक ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ट्राइंगल AOB है ना ये AOB। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल BOA इक्वल्स टू एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल CAO बाय CPCD। लिख सकते हैं हम? लिख दिया। तो बस एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल CO यानी एंगल AO बाइसेक्ट्स एंगल A, हो गया प्रूफ। देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A एंड सॉल्व। या ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड से हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखो पहले फर्स्ट में हमने कितना इजीली इसको सॉल्व कर दिया। इससे क्या हमने साइड एंगल साइड से, है ना, साइड एंगल साइड से हमने इसको प्रूफ कर दिया है। आप चाहो तो अगर आपको कोई दूसरा तरीका और इससे इजी और समझ में आता है तो आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई वरी नहीं है, बस आपका वो तरीका सही होना चाहिए, है ना। आप ट्राई कीजिएगा, अगर किसी और से भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, हम भी उससे ट्राई करेंगे। क्लियर? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आता है या ये तरीका या ये मेथड आपको रॉन्ग लग रहा हो, अलग लग रहा हो, तो भी आप बताइएगा, हम देखेंगे कि हमारी मिस्टेक कहाँ थी, हम फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिस्टेक तो सबसे होती है, करेक्ट। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर कुछ इस टाइप से है, A B C and this is D। ये हमारा फिगर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC AD is perpendicular bisector of BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर तो है, इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। BD इक्वल्स टू CD भी कह रहा है, लिख सकते हैं। अब शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन व्हिच AB इक्वल्स टू AC। हमें क्या शो करना है कि AB इक्वल्स टू AC है, शो AB इक्वल्स टू AC है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम लेंगे इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि BD इक्वल्स टू CD। गिवन है हमारा एंगल BDA इक्वल्स टू एंगल CDA 90 डिग्री है, AD इक्वल्स टू AD कॉमन है ना। अरे तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय साइड एंगल साइड। आ गया? तो हम सिंपली AB इक्वल्स टू AC कर सकते हैं, AB इक्वल्स टू AC बाय CPC। आ गया? जब AB इक्वल्स टू AC हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC। यही हमें प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया हमारा। आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपने इधर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किया तो आपने सीधे CPCD से ये साइड्स इक्वल कर दिए, है ना। आप CPCD से ये एंगल्स भी इक्वल कर सकते हो, ये एंगल इक्वल होगा तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे हो जाएगा। अब हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, बट उसके पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। इसलिए तो बहुत ही इजी था ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से भी इजी था, तो इसके रॉन्ग होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई और मेथड होगा जिससे आप सॉल्व कर पाओगे।
गाइस क्लियरली हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई और मेथड हो सॉल्व करने का तो आप कर सकते हो, है ना, उसमें कोई वरी नहीं है, बस वो मेथड सही होना चाहिए और वो मेथड आप मुझे बताइएगा ताकि मैं देख सकूं कि जिस मेथड से आपने सॉल्व किया है वो मेथड सही है या नहीं। सपोज आपने सॉल्व कर लिया, आपको लगा वो मेथड सही है बट वो मेथड रॉन्ग हुआ और उसी मेथड को आपने एग्जाम में अप्लाई कर दिया तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक बार आप ट्राई करने के बाद हमें भी बताइएगा ताकि हम भी उसको चेकआउट कर सकें। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, इसमें पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर एक ट्रायंगल है ABC, ABC, B परपेंडिकुलर ले रहा और ये CF। फिगर हमारा ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC is an isosceles triangle, ABC is an isosceles triangle, ABC isosceles triangle एलिमेंट्स हम कह सकते हैं कि हमारा ठीक है। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BF, BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। इसमें साइड्स AC और AB को इक्वल कह रहा है और क्या कह रहा है कि BE and CF are drawn to equal sides in which altitudes, altitude से मतलब कि दोनों 90 डिग्री होंगे, है ना, और AB equals to AC कह रहा है। show that these altitudes are equal। हमें शो क्या करना है, शो करना है हमें कि BE equals to CF है, BE equals to CF है। हमें कंडीशन क्या दी है कि AB equals to AC है और BE और CF जो है दोनों एल्टीट्यूड से, एल्टीट्यूड से इसका मतलब दोनों 90 डिग्री होंगे, है ना, यहाँ पर दोनों राइट एंगल बना रहे होंगे। तो देखो अगर हम लेते हैं इन ट्राइंगल ACF एंड ट्राइंगल ABE, है ना, हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ACF और ABE। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा ACF और ADE, हाँ देखो अब हम क्या कह सकते हैं कि एंगल CFA इक्वल्स टू एंगल CFA इक्वल्स टू एंगल BEA। एल्टीट्यूड से दोनों तो 90 डिग्री हो गए, है ना। अब हम कह सकते हैं कि एंगल FAC इक्वल्स टू एंगल EAB, कॉमन एंगल है, हो गया। अब हम कह सकते हैं कि AC इक्वल्स टू AB, ये गिवन है हमारा, तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ACF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABE बाय एंगल साइड, एंगल एंड साइड, वी कैन से। ओके, अब इसकी नेमिंग चेक कर लेते हैं। एंगल F एंगल B की इक्वल है, एंगल A एंगल A की इक्वल है, AC AB की इक्वल है, हाँ नेमिंग हमारा सही है। हमें शो क्या करना है, BE इक्वल्स टू CF, BE इक्वल्स टू CF, तो सिंपली हम कर सकते हैं CF इक्वल्स टू BE बाय CP। हो गया सॉल्व इजीली, कितना इजी था, है ना। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ नहीं किया है, बस कॉमन एंगल लिया है ना। हमें एल्टीट्यूड्स दिया था, एल्टीट्यूड से मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, उसके अलावा दो साइड्स इक्वल देंगे। एक एंगल जो कॉमन था उसको हमने अपने कॉमन सेंस से समझ के दोनों ट्रायंगल से कॉन्वर्ट कर दिया और CBCD से जो हमें शो करना था वो हमने शो कर दिया। जनरली इसमें CBCD का ही यूज करके मैक्सिमम चीजें इक्वल की जाती है, इक्वल शो की जाती है। CBCD यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वर्ट ट्रायंगल्स। क्लियर। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका भी फिगर सेम था, गलती बिठाया आपने। A B, this is B, this is C, this one is E and this one is F। सेम फिगर है हमारा। ABC is a triangle in which altitudes B and CF to sides AC and AB are equal। इसमें क्या दिया है कि BE और CF इक्वल है, BE equals to CF। ध्यान से पढ़ना है। ABC is a triangle in which altitudes
BE and CF sides AC and AB are equal. BE and CF equal है. अब हमें शो क्या करना है? फर्स्ट में ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF. सेकेंड क्या है? AB equals to AC. AB equals to AC. क्लियर? फर्स्ट में क्या है? ट्राइंगल ABE. ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF. ABE is congruent to triangle ACF. हाँ, इसमें देखिए, इसमें हम क्या कह सकते हैं? इसमें हमें इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? कि एल्टीट्यूड से ये 90 डिग्री है, उसके अलावा BE equals to CF है. ट्राइंगल कौन सा है? फर्स्ट में लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABE and triangle ACF. ABE इसमें BE और CF इक्वल है. हाँ ठीक है. देखो, अगर हम कहें कि एंगल BAE इक्वल्स टू एंगल CAF. कैसे? कॉमन एंगल है. ठीक है. अब हम कह रहे हैं कि एंगल BEA इक्वल्स टू एंगल CFA. एल्टीट्यूड से 90 डिग्री होंगे. अब हमारा दिया हुआ है कि BE इक्वल्स टू CF. ये हमारा गिवन है. तो सिंपली एंगल और साइड से ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF by एंगल साइड. हो गया. ये मैं प्रूफ करना था. सेकंड में क्या है? AB equals to AC. AB equals to देखो, AB equals to AC. फ्रॉम फर्स्ट हमारा ये था ना कि हमने ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है. AB equals to AC by CBCE. हो गया. चलो, तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के. क्लियर? सो गाइस अभी के लिए इतना ही. टिल देन थैंक यू.